हर बड़ी कामयाबी एक छोटे ख्याल से शुरू होती है और कभी कभी सिर्फ एक शख्स काफी होता है जिसका मकसद वाज़े हो। क्लिनिक्स फार्मेसी इसी ख्वाब का नाम था। क्लिनिक्स के पीछे थॉट्स तो सिर्फ बिजनेस करना था, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ और जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त कोई चेन फार्मेसीज का रुझान नहीं था पाकिस्तान में, बल्कि इवन कोई अच्छी फार्मेसी होती ही नहीं थी। अच्छा आइडिया होगा कि अगर हम एक चेन फार्मेसी की बनाएं, तो ड्यूरिंग स्टडीज़ ही मेरे ज़हन में ये आइडिया आया था और फिर इसको मैच्योर किया, थोड़ा सा सोचा, उसके बारे में पढ़ा और उसके बाद फिर फार्मेसी मैंने की, फार्मासिस्ट बना। फिर मैंने USA से, अमेरिका से MBA किया, वहाँ गया, वहाँ पे कोई चेन फार्मेसी एग्जिस्ट करती थी। तो बेसिक पर्पज़ ये था कि मैं कुछ बिज़नेस पढ़ूँ, साथ कोई चेन फार्मेसीज़ को देखें कि वो कैसे वर्क करती हैं और कि क्या उनका स्टाइल ऑफ बिज़नेस है। नहीं, फैमिली बिज़नेस तो मेरा ये नहीं है, ये मैंने ही स्टार्ट किया था और इसी जगह से स्टार्ट किया था जहाँ पे आज हम बैठे हैं। और ये जो ब्रांच है बाहर वाली, ये मेरी पहली ब्रांच थी और इसी जगह से किया था और इसी जगह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो ग्रो कर रहे हैं। डेफिनेटली हर्डल्स तो आपको पता है, अब चैलेंजेस तो होते हैं हर काम में। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल एक स्मूथ रोड है और आप उसको ऊपर ट्रैवल करेंगे तो ये ऐसे नहीं होता और चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपका फोकस है, आपकी सोच है और शॉर्ट टर्म सोच नहीं है हमारी, हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और कोशिश ये है कि जब भी कोई लोग विज़िट करें क्लिनिक्स को तो उनको एक लगे कि एक इंटरनेशनल लेवल के, मिडिल ईस्ट में जाएं और UAE जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, तो उनको यही लगे कि हमारे पाकिस्तान में भी उसी लेवल की फार्मेसीज एटलीस्ट मौजूद है। लेकिन सबसे जो सबसे मेन रीज़न है, नंबर एक, वो आपकी एम्बियंस है कि आप एक कस्टमर है, आप उसको एक कस्टमर समझें। जब मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आप बिलीव करेंगे कि लोग जो फार्मेसी वाला था वो जो शॉप के अंदर होता था और जो कस्टमर होता था वो बाहर खड़ा होता था फुटपाथ के ऊपर और काउंटर लगा होता था दरमियान में और कस्टमर बाहर होता था। और जब हमने शुरू किया और हमने क्या कहते हैं गिलास लगाए और अंदर एयर कंडीशनिंग की, तो लोगों ने कहा कि अंदर आपका कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि वो उनको तो आदत नहीं है। हमने उस ट्रेंड को चेंज किया, कल्चर को चेंज किया। तो हम जो पहला फोकस होता है हमारा कि हम जो कस्टमर सेंटर्ड हैं, कि कस्टमर आएगा तो उसको क्या एक एम्बियंस मिलेगी, एयर कंडीशनिंग मिलेगी, उसको एक अच्छी स्पेस मिले चलने फिरने को, बात करने को, और प्रॉपर स्टाफ मौजूद हो। और उसके बाद जो है वो है अवेलेबिलिटी का, कि हाँ सारा कुछ हमने कर लिया लेकिन जो कस्टमर लेने आया अगर वही चीज़ हमारे पास नहीं है तो सारी बात ख़त्म हो गई। चैलेंज तो हैं, लेकिन आपकी जो टीम है, आप खुद हैं, तो वो उसी लिए बैठी होती है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए और उनको सॉल्व किया जाए। और डेफिनेटली हर बिजनेस का कोई ना कोई फाउंडर होता है, कोई एक बंदा आइडिया लेके आता है, वो करता है, लेकिन सर्वाइव वही करता है जो एक कंपनी की तर्ज पर चले। सेट सिस्टम कहीं नहीं चलता दुनिया में, कंपनीज ने ही सर्वाइव किया है और कंपनीज ही करेंगी क्योंकि उनके पास एक अच्छा सिस्टम। हाँ, बाकी कंपनीज को चलाने के लिए कोई लीडर आता है, कोई CEO बनता है, कोई चेयरमैन बनता है, ये सब चीज़ें हैं और इंशाल्लाह क्लिनिक्स ऐसे ही चलेगी और इंशाल्लाह ग्रो करेगी। ना कोई बड़ा सरमाया, ना कोई मजबूत सिस्टम, सिर्फ यकीन, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, एक छोटी सी जगह और खिदमत का जज्बा। ये सफ़र शुरू हुआ नफ़ा के लिए नहीं, मकसद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे है इस टाइम भी। मैं नहीं कहता कि इसलिए अभी तो हो बनासिस के हिसाब से हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर कहें कि डेवलपमेंट के हिसाब से हम अपने मैच्योरिटी पे लेवल पीक पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो किसी भी तरह से हम कम नहीं हैं। तो अब इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं, कर रहे हैं हम। असल जो हमारा जो स्टार्ट है ना वो है 2000 से, जब हमने हॉस्पिटल से बाहर पहली ब्रांच बनाई थी वादर रोड पर। तो उस वक्त से हमने कम्युनिटी में पहली फार्मेसी जो हमारी है वो वादर रोड पे है। तो वादर रोड से लेकर ना 5 ईयर्स बड़ा मुश्किल था। हम समझते थे कि यार ये शायद हमसे मुश्किल होएगा, ये काम चल नहीं सकता, क्योंकि टफ़ टाइम था। पाइनियर्स से मौजूद हमारे काफ़ी सारे, ये जो आपको पता कंपेटिटर्स हैं। हमने वैसे कंपेटिटर को भी समझा नहीं, क्योंकि उनका मुकाबला ज़रूर किया है लेकिन उनको कंपेटिटर नहीं समझा। तो बहुत सारी कंपनीज दरमियान में आई हैं और हमने उनको मुकाबला किया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़माना बदला, क्लिनिक्स भी आगे बढ़ा। डिजिटल सिस्टम्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स और जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हो गई। मयार, ख्याल और कम्युनिटी की खिदमत। लेकिन कुछ चीज़ें
वही रही। एक शाख से कई शाखें, चंद ग्राहकों से हजारों अफराद तक क्लिनिक्स ने न सिर्फ तरक्की की बल्कि असर छोड़ा। हर कामयाबी के पीछे एक सबक, एक जद्दोजहद और हार न मानने का अज़्म था। क्लिनिक सिर्फ एक फार्मेसी नहीं रहा, ये सीखने, शिफा देने और ईमानदार कारोबार का नाम बन चुका है। एम्बियंस इनकी बहुत अच्छी है, कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। एक दफ़ा में सुन लेते हैं, स्टाफ का बिहेवियर बहुत पोलाइट होता है हमेशा, हर ब्रांच में। ये एक अच्छी कंपनी इदारा है ये पूरे पंजाब में, और इनकी मेडिसिन बहुत राहत है और बड़ी अच्छी मिलती है। बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है इनका जी। मुझे अपने पहली दफ़ा मौका मिला यहाँ पे इस क्लिनिक पे आने का, मेडिकल स्टोर पे। यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत हुई तो पानी की बोतल मैंने ली है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पानी का जो रेट था वो इनका बाज़ार की निस्बत डिस्काउंट रेट पे है। बस इनके बारे सुनया सी कि अच्छी दवाई इत्थों मिलदी। पिछों स्टोर छड्ड के आए हैं, दूसरे ਵੱਡੇ स्टोर छड्ड के आए, क्लिनिक तो आन के दवाई लै रहे हैं। अगे भी एक दो दफ़ा होर जगह तो लई है, हुण इत्थों पहली दफ़ा लै रहे हैं। अंज दिल काफ़ी मुतमिन होया, अच्छी डीलिंग, अच्छा सारा निज़ाम। भाई ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत अच्छी है। मैंने एक दो दफ़ा जो है ना इनसे हट के, इनके पास ज़रा रश होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा मसला होता है मुझे। एक दो दफ़ा मैंने किसी और से ली है ना, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, घर जाके देखे ना तो मेडिसिन वो बीच में से कुछ और निकल आया। लेकिन इनके साथ मैं बड़ी देर से काम कर रहा हूँ, इनकी बड़ी देर से मेडिसिन ले रहा हूँ इनसे, तो इनकी तरफ से कभी मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई। इसके अलावा इनकी मेडिसिन बहुत अच्छी होती है, ये लोग खुद बड़े अच्छे हैं, स्टाफ इनका बहुत अच्छा है, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं ये। क्लिनिक्स माशाल्लाह जी इंशाल्लाह आपको, मेरा तो क्या कहते हैं ना एक ब्रेन चाइल्ड है, और मैंने सारी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ऊपर मेहनत की है, और मैं तो कहूँगा कि मैं जब तक हूँ इंशाल्लाह ये ग्रो करेगा, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही इसको पाकिस्तान में फैलता देखूँ, और एक या दो कंट्रीज़ में मैं अपनी ज़िंदगी में इसको ले जाऊँ, ताकि एक लेगेसी सेट हो, और उसके बाद फिर जो आने वाली नस्ल है उसके हवाले है कोई इसके साथ क्या करना चाहे।